टाटा मोटर्स यूरोप की एक कमर्शियल एंड स्पेशलिटी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी आइवेको ग्रुप एनवी को अक्वायर कर रही है। इस एक्विजिशन का कॉस्ट 3.8 बिलियन यूरोस या लगभग 38,000 करोड़ रुपीस है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये टाटा मोटर्स का आज तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन है। इस एक्विजिशन का साइज टाटा मोटर्स के जेएलआर एक्विजिशन का ऑलमोस्ट डबल है। पर सवाल यह है कि टाटा मोटर्स इवेको ग्रुप में इंटरेस्टेड क्यों है और इवेको ग्रुप अपना बिजनेस क्यों सेल कर रही है। आज के वीडियो में हम ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे। हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इस डील का बाय साइड देखेंगे और टाटा मोटर्स के इस एक्विजिशन डिसीजन को समझेंगे। फिर हम डील का सेल साइड देखेंगे, इवेको ग्रुप का डिसइन्वेस्टमेंट डिसीजन का रीजन भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डील का बाय साइड समझते हैं। टाटा मोटर्स के सीएफओ ने आइवेको ग्रुप के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के एक्विजिशन पे कमेंट किया। उन्होंने कहा कि आइवेको ग्रुप का कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस एक ऑब्वियस बाय है, लेकिन इन्हें ऐसा क्यों लगता है। चलिए टाटा मोटर्स के इस एक्विजिशन का रीजन समझते हैं। देखो दोस्तों, टाटा मोटर्स इंडिया के कमर्शियल व्हीकल मार्केट को डोमिनेट करता है। कंपनी के पास इस सेगमेंट में 33.46% मार्केट शेयर है। लेकिन इंडिया के कमर्शियल व्हीकल मार्केट में एक बहुत बड़ा इशू है, साइक्लिकलिटी। मतलब जब इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पे हो तब इंडिया का कमर्शियल व्हीकल मार्केट भी पॉजिटिवली बिहेव करता है। आफ्टर ऑल, पॉजिटिव इकोनॉमिक कंडीशंस में रोड्स, ब्रिजेस और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन होता है। पब्लिक के परचेजिंग पावर में ग्रोथ आने से उनका डिमांड बढ़ता है, जिससे रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स का ट्रांजिट भी बढ़ता है। तो कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड में भी ग्रोथ आती है और टाटा मोटर्स को इस मार्केट कंडीशन का बेनिफिट मिलता है। लेकिन जब इकोनॉमी में डाउनटर्न आता है तो इंडियन कमर्शियल व्हीकल मार्केट और टाटा मोटर्स भी स्ट्रगल करते हैं। टाटा मोटर्स जैसे इंडस्ट्री जायंट्स के लिए इस स्ट्रगल का इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। ये चार्ट देखो, इससे आपको टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का साइक्लिकलिटी दिखेगा। 2020 से 2022 के पीरियड में कंपनी के रेवेन्यू और पीबीआईटी दोनों डाउन थे। 2023 से अप साइकिल स्टार्ट हुआ और तब कंपनी का रेवेन्यू और पीबीआईटी वापस बढ़ भी गया। और अब टाटा मोटर्स को इस साइक्लिकलिटी का इंपैक्ट और भी फील होगा, क्योंकि वो अपने कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस को डीमर्ज कर रहे हैं। तो ऐसे में आइवेको ग्रुप के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का एक्विजिशन उनको हेल्प करेगा। इस एक्विजिशन के थ्रू टाटा मोटर्स को इंटरनेशनल कमर्शियल व्हीकल्स मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा। टाटा मोटर्स के सीएफओ पीबी बालाजी ने कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस पैसेंजर व्हीकल से काफी अलग है। कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस स्लो होता है। कंपनी को अपना पोर्टफोलियो, कस्टमर्स और सर्विस नेटवर्क बिल्ड करने पड़ते हैं। इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है और कंपनी को फास्ट ग्रो करने के लिए इनऑर्गेनिक पाथ यानी एक्विजिशंस यूज करने पड़ते हैं। और यहीं आइवेको ग्रुप के कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस का एक्विजिशन टाटा मोटर्स के लिए काम आ सकता है। न्यूवामा ने इस एक्विजिशन के फाइनेंशियल इंपैक्ट पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि इस एक्विजिशन से इनिशियली कंपनी के ईपीएस में ग्रेजुअल ग्रोथ आएगा। कंपनी के ओवरऑल फाइनेंसेस में एक्विजिशन का पॉजिटिव इंपैक्ट 2 साल में दिख सकता है। बिना एक्विजिशन के इस ग्रोथ और एक्सपेंशन में टाटा मोटर्स को और ज्यादा टाइम और रिसोर्सेज लग जाते। आइवेको ग्रुप का कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस अक्वायर करके टाटा मोटर्स को यूरोपियन मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करने का अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। यूरोपियन मार्केट्स के थ्रू टाटा मोटर्स को इंडियन मार्केट्स की साइक्लिकलिटी के अगेंस्ट एक हेज मिल जाएगा। कंपनी नए मार्केट्स कैप्चर करके ग्रो भी कर पाएगी। बट सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं, इस एक्विजिशन से टाटा मोटर्स को बेटर टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी मिलेगा। पर बेटर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? टाटा मोटर्स को एग्जैक्टली क्या फायदा होगा? प्राइमस पार्टनर्स के एडवाइजर अनुराग सिंह ने इस पे एक इंपॉर्टेंट इंसाइट दिया है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल व्हीकल्स में फिलहाल 2 मेजर चेंजेस आ रहे हैं। एक, ग्लोबल मार्केट्स में न्यू एनर्जी की तरफ शिफ्ट और 2, इंडियन मार्केट्स में कमर्शियल व्हीकल्स का मॉडर्नाइजेशन। इस एक्विजिशन के थ्रू टाटा मोटर्स को ये दोनों चेंजेस से डील करने में हेल्प मिलेगा। आइवेको ग्रुप ने ईयू के यूरो 6 और यूरो 7 स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंट इंजन्स डेवलप करने में भी काफी आर&डी किया है। इस एक्विजिशन से टाटा मोटर्स को इस आर&डी का इजी एक्सेस मिल जाएगा। कंपनी इस टेक्नोलॉजी को इंडियन मार्केट्स में भी इंट्रोड्यूस कर पाएगी। इस एक्विजिशन से टाटा मोटर्स को एक और बेनिफिट है। न्यू मार्केट्स, बेटर टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंपनी कंपटीशन को भी अच्छे से फेस कर पाएगी। टाटा मोटर्स ग्रेजुअली इंडिया में मार्केट शेयर खो रहा है। कंपनी का लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में मार्केट शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा कैप्चर कर रहा है। मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आइशर वॉल्वो टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। टाटा मोटर्स को डोमेस्टिक मार्केट्स में अब खुद का शेयर डिफेंड करना पड़ रहा है। ऐसे में आइवेको ग्रुप की टेक्नोलॉजी कंपनी को बेटर व्हीकल्स बना के डोमेस्टिक मार्केट में compete करने में हेल्प कर सकती है। और इस टफ मार्केट से दूर इंडियन ज्योग्राफी के बाहर एक्सपैंड करने से कंपनी फ्यूचर में ग्रो भी कर पाएगी। और टाटा मोटर्स के पास इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपेंशन का एक्सपीरियंस भी है। आइवेको ग्रुप के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का एक्विजिशन टाटा मोटर्स का पहला इंटरनेशनल एक्विजिशन नहीं है। टाटा मोटर्स के इंटरनेशनल एक्विजिशंस की बात करते ही आपके दिमाग में जैगवार लैंड रोवर का एक्विजिशन आया होगा।
लेकिन इसके पहले 2004 में कंपनी ने $102 मिलियन में साउथ कोरिया के डेवू कमर्शियल व्हीकल्स को अक्वायर किया था। इस एक्विजिशन से टाटा मोटर्स को कोरियन टेक्नोलॉजी का एडवांटेज और नए मार्केट्स में एंट्री मिल सकता था, लेकिन कंपनी ने उसमें कुछ चैलेंजेस फेस किए। ट्रेड यूनियंस, मैनेजमेंट स्टाइल्स में डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस और ऑपरेशनल इंटीग्रेशन इश्यूज के कारण ये एक्विजिशन उस टाइम तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन एक्विजिशन के 20 साल बाद टाटा डेवू एक रिलेटिवली सक्सेसफुल एंटिटी है। ऑल्दो इसका टाटा मोटर्स के ओवरऑल ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर ये साउथ कोरिया का सेकंड लार्जेस्ट हेवी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। फिर आया 2008 और टाटा मोटर्स ने $2.3 बिलियन में JLR अक्वायर किया। इस एक्विजिशन ने काफी बैकलैश फेस किया। एक्सपर्ट्स का मानना था कि टाटा मोटर्स को फिर से कल्चरल डिफरेंसेस फेस करने पड़ते। एक इंडियन बजट कार मेकर का यूरोपियन लग्जरी कार मेकर को अक्वायर करना एक स्ट्रैटेजिक गलती लग रही थी। एक्विजिशन के अर्ली ईयर्स में कंपनी ने स्ट्रगल किया। कंपनी को JLR के ऑपरेशंस इंटीग्रेट करने में कुछ चैलेंजेस आए, लेकिन इवेंचुअली JLR का एक्विजिशन टाटा मोटर्स के लिए एक सक्सेस बना। आज JLR टाटा मोटर्स के टोटल रेवेन्यू में लगभग 70% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब टाटा मोटर्स के पास इंटरनेशनल एक्विजिशंस का एक्सपीरियंस है और कंपनी इनिशियल स्ट्रगल से टर्न अराउंड करके निकल सकती है। टाटा मोटर्स और आइवेको ग्रुप का कंबाइंड एंटिटी 21 बिलियन यूरो से ज्यादा का एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। इस नंबर के बेसिस पे ये कंबाइंड एंटिटी वॉल्वो, डाइमलर और ट्रेटन के बाद ग्लोबल कमर्शियल मार्केट्स का 4th लार्जेस्ट प्लेयर बन जाएगा। पीबी बालाजी का एक्सपेक्टेशन है कि ये कंबाइंड एंटिटी एक्विजिशन के 2 साल में अर्निंग्स पॉजिटिव हो सकता है और 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर सकता है। अब ये तो था टाटा मोटर्स का आइवेको ग्रुप के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को अक्वायर करने का रीजन, लेकिन आइवेको ग्रुप भला अपना कमर्शियल व्हीकल बिजनेस सेल क्यों कर रहा है? चलिए डील के सेल साइड को एक्सप्लोर करते हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं। देखो दोस्तों, आइवेको ग्रुप के 2 मेजर बिजनेसेस हैं, कमर्शियल व्हीकल्स और डिफेंस। जनवरी 2022 में आइवेको ग्रुप CNH इंडस्ट्रियल से डीमर्ज हुआ था। तब कंपनी की वैल्यू लगभग 2 बिलियन यूरोज थी। तब से आज तक कंपनी की वैल्यू मोर देन 2.5x बढ़ गई और 5.5 बिलियन यूरोज तक पहुंच गई। और इस वैल्यू ग्रोथ का रीजन डिफेंस स्पेंडिंग। रशिया यूक्रेन वॉर का यूरोपियन कंट्रीज के बजट पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा। नेटो कंट्रीज ने अपने GDP का 2% डिफेंस स्पेंडिंग में एलोकेट करने का टारगेट सेट किया था। इस टारगेट को मीट करने के लिए यूरोपियन डिफेंस कंपनीज का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। आइवेको ग्रुप के साथ भी ऐसा ही हुआ। ग्रुप का 1.7 बिलियन यूरो का डिफेंस डिवीजन अचानक एक पॉइंट ऑफ फोकस बन गया। इटालियन गवर्नमेंट ओन डिफेंस कंपनी लियोनार्डो को आइवेको ग्रुप में इंटरेस्ट आया, लेकिन लियोनार्डो सिर्फ आइवेको ग्रुप के डिफेंस डिवीजन में ही इंटरेस्टेड था। आइवेको ग्रुप के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी और चैलेंज था। एक तरफ लियोनार्डो का ऑफर कंपनी के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था, लेकिन कंपनी का कंग्लोमरेट स्टेटस उनके लिए एक मुसीबत खड़ा कर रहा था। ग्रुप के कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस का ग्रोथ वीक है, लगभग 2% पर ईयर। कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस के फाइनेंशियल्स भी वीक थे। कैलेंडर 24 में सेगमेंट ने 15.3 बिलियन यूरो का रेवेन्यू जनरेट किया था और ये 5 to 6% EBIT मार्जिन पे ऑपरेट करती है। अगर आइवेको ग्रुप सिर्फ अपना डिफेंस बिजनेस सेल करता तो कंपनी का कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस उसके लिए एक बर्डन बन जाता। इसलिए डिफेंस बिजनेस की तरह ही आइवेको ग्रुप को अपने कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस का भी वैल्यू अनलॉक करना जरूरी था और ग्रुप ने ऐसा किया भी। ग्रुप ने अपना बिजनेस फ्रैगमेंट कर दिया। 5.5 बिलियन यूरोस के टोटल कंसिडरेशन के बदले में ग्रुप ने अपना डिफेंस बिजनेस लियोनार्डो को बेचा और कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस टाटा मोटर्स को। आइवेको ग्रुप यूरोपियन कमर्शियल व्हीकल्स मार्केट में कुछ और चैलेंजेस भी फेस कर रहा था। यूरोपियन कमर्शियल व्हीकल मार्केट मैच्योर है, मतलब मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल अब लिमिटेड है। प्लेयर्स अब मार्केट साइज इंक्रीज करने की जगह एग्जिस्टिंग मार्केट में एक बड़ा शेयर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मैच्योर मार्केट में आइवेको ग्रुप के कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस का पोजीशन थोड़ा अजीब था। आइवेको ग्रुप का कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट एक 3 रनर्स की रेस में 4th प्लेस पे दौड़ रहा था। आइवेको ग्रुप का कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट एक और इशू से डील कर रहा था। सेगमेंट का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट। यूरोपियन यूनियन में यूरो 7 नॉर्म्स आने वाले हैं। ये नॉर्म्स व्हीकल से रिलीज होने वाले पोल्यूटेंट्स कम करना चाहते हैं। इस नॉर्म्स के अंडर EU के कंट्रीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को स्ट्रॉन्ग पुश दे रहे हैं और कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाने की जरूरत पड़ रही है। कंपनीज को EV स्पेस में कंपेटिटिव रहने के लिए बहुत खर्चे करने पड़ रहे हैं। आइवेको ग्रुप भी R&D में हेवीली स्पेंड कर रहा है। ग्रुप इलेक्ट्रिक ट्रक्स, हाइड्रोजन सेल्स और ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम्स डेवलप कर रहा है, लेकिन अपने छोटे साइज के कारण ये R&D स्पेंड्स ग्रुप के लिए बहुत बड़े हो जा रहे हैं। आइवेको ग्रुप को अपने छोटे साइज के बावजूद इस स्पेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री जायंट्स के जितना रिसर्च में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। ये स्पेंडिंग हैबिट ग्रुप के लिए सस्टेनेबल नहीं था। और तो और आइवेको ग्रुप को EV मार्केट्स में सिर्फ यूरोपियन प्लेयर्स से ही नहीं बल्कि चाइनीज प्लेयर्स से भी compete करना पड़ता। चाइनीज EV मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाइनीज EV प्लेयर्स अब सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट्स में ही नहीं बल्कि फॉरेन मार्केट्स में भी अपने व्हीकल्स अग्रेसिवली सेल कर रहे हैं।
आइवेको ग्रुप को इलेक्ट्रिकल बसेस में BYD और दूसरे कमर्शियल ईवीज में दूसरे चाइनीज कंपनी से compete करना पड़ता। चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के अग्रेसिव टैक्टिक्स के कारण यूरोपियन प्लेयर्स को अगले 5 इयर्स में चाइना के कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस से डील करना पड़ सकता है। इस कंपटीशन से डील करना भी आइवेको ग्रुप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन टाटा मोटर्स और आइवेको ग्रुप की कंबाइंड एंटिटी इस चैलेंज को बेटर टैकल कर पाएगी। टाटा मोटर्स के पास रिसोर्स रिचनेस के कारण लार्ज स्केल प्रोडक्शन का एडवांटेज है। एक्विजिशन के बाद कंबाइंड एंटिटी इन हाई R&D कॉस्ट को ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट्स में स्प्रेड कर सकती है, जिससे पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन इन बेनिफिट्स के अलावा इस एक्विजिशन में टाटा मोटर्स को कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। कंपनी को कल्चरल शिफ्ट के कारण इंटीग्रेशन इश्यूज से डील करना पड़ सकता है। कंपनी के पास्ट एक्विजिशंस का मिक्स्ड रिजल्ट भी करंट एक्विजिशन में कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। लेकिन टाटा मोटर्स का मानना है कि ये एक्विजिशन प्रीवियस एक्विजिशन से अलग होगा। JLR के एक्विजिशन में टाटा मोटर्स ने लग्जरी ऑटोमोबाइल का एक ब्रांड न्यू सेगमेंट एक्वायर किया था, लेकिन आइवेको ग्रुप के एक्विजिशन के साथ कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स में एक्सपैंड कर रही है, यानी एक ऐसा सेगमेंट जहां कंपनी के पास मार्केट एक्सपर्टीज है। आपको क्या लगता है, क्या टाटा मोटर्स का इंडस्ट्री एक्सपर्टीज इस एक्विजिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सफिशिएंट होगा, या आइवेको ग्रुप के एक्विजिशन के साथ भी कंपनी डेवू और JLR जैसे इनिशियली स्ट्रगल करेगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।